आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या वेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है आपकी चॉइस ही। और नीचे हमने देखिए ही शब्द के बाद ही एक 3 काले रंग के तीर लगाए हैं। अब क्योंकि तीर देखिए गिरावट की ओर जा रहे हैं, काले रंग से भी हैं, तो इसका अभिप्राय क्या है? ये एक गिरावट की स्थितियां हैं, दुखमय स्थितियां हैं, अधोगति की स्थितियां हैं, पतन की स्थितियां हैं। किसी भी प्रकार से इन तीरों के आप अर्थ भावार्थ समझ ही सकते हो। देखिए आपकी शब्द को हमने सफेद रंग से दर्शाया है, यानी कि आपका हमारा मिला हुआ मनुष्य योनि का जो जन्म है वो साधना करने के लिए मिला है। देखिए साधना यदि आप और हम आरंभ नहीं भी करते, ये कोई दंडनीय अपराध नहीं है, लेकिन आपके हमारे कर्मों की स्थितियां बिगड़े नहीं, इसके लिए आपको भी सत्संग करना अनिवार्य होता है। शास्त्र तो बार बार कहते हैं जो मनुष्य सत्संग नहीं करता उसके जीवन में पशु वृत्तियां पनपने लगती हैं। आहार मैथुन निद्रा भय। देखिए मनुष्य और पशु में एकमात्र अंतर करने वाली जो स्थिति है वो सत्संग की स्थिति है। जो मनुष्य सत्संग ही नहीं करता तो उसके जीवन में आहार मैथुन निद्रा भय, ये पशु वृत्तियां, यानी कि आपका हमारा आहार और कामनाएं। देखिए 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब धर्म का अभिप्राय सतोगुण की स्थिति से है, यानी कि मनुष्य जो नहीं आपको में सतोगुण बढ़ाने के लिए मिली है। और बिना सत्संग किए आपका हमारा जीवन कभी भी अनुशासित रह नहीं पाता। देखिए प्रकृति के 3 गुण हैं, शास्त्र तो बार बार स्पष्ट शब्दों में समझाते रहते हैं। तमोगुण रजोगुण दोनों गुण बांधते हैं। और चॉइस शब्द को आज हमने देखिए एक रंगीन रंग से दर्शाया है। देखिए चॉइस का मतलब क्या है कि जब मन कोई विशेष स्थिति को पसंद करता है। अभी कुछ रोज पहले ही हमने देखिए मनपसंद मन मर्जी की स्थितियों पर भी एक चर्चा रखी थी कि मनुष्य जब तक मनपसंद और मनमर्जी की स्थितियों में ही अपना जीवन गंवाता है, यानी कि वो अपने जीवन में माता पिता को महत्व नहीं देता, गुरु को महत्व नहीं देता, शास्त्रों को महत्व नहीं देता, तो उसके जीवन में ये मनमर्जी की स्थितियां बनी होती हैं। ये मनमर्जी की स्थितियों का आप स्पष्ट शब्दों में उदाहरण दुर्योधन की स्थिति से ले सकते हो। देखिए अर्जुन ने भी किन्हीं स्थितियों में कुछ अपने एक युद्ध लड़ने की स्थिति में थोड़ा पीछे हटने की स्थिति दर्शाई थी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता उपदेश द्वारा, गीता ज्ञान द्वारा विभिन्न स्थितियों पर प्रकाश डालते हुए अर्जुन के मन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाए। जैसे शास्त्र आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं, गुरु भी देखिए शास्त्रों की ही बात समझाते हुए आपके हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। देखिए मात्र किसी के आशीर्वाद से आपके हमारे जीवन में कोई सकारात्मक स्थितियां बन नहीं जाती। आपको में स्वयं चलना होता है, अपनी दिनचर्या सात्विक बनानी होती है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है, साधना आरंभ करनी होती है। इन सभी स्थितियों को जब तक मनुष्य क्रमबद्ध तरीके से आरंभ ही नहीं करता तो उसके जीवन में फिर ये राजसी स्थितियां ही बिगड़ती हैं। इसलिए आज हमने देखी चॉइस शब्द को बहुत ही एक युक्ति पूर्वक, हालांकि देखिए चॉइस इंग्लिश का शब्द है, इसका हिंदी में अनुवाद देखिए आप एक पसंद की स्थितियों से जोड़ सकते हो, एक इच्छा से भी जोड़ सकते हो। देखिए बहुत ही इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होता है। यदि आप और हम शब्दों पे ही रुक जाते हैं, अटक जाते हैं, तो संभवतः है फिर आप और हम अपने जीवन में भटक जाते हैं। हम तो बार बार कहते हैं शब्दों से ऊपर उठो, उनके अर्थ समझो, उन अर्थों को किस भावार्थ रूप में उस स्थिति विशेष में समझाया गया। उनके भावार्थ जब तक आपको में समझ नहीं आते तब तक आपको हमें मिले हुए जीवन की एक सही दिशा नजर नहीं आती। देखिए शास्त्र तो बार बार कहते हैं तमोगुण रजोगुण बंधन रहेगा, इसलिए तो कहते हैं कि तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो। जब रजोगुण की उपेक्षा ही करनी है तो अब इसका अभिप्राय क्या है
कि सत्वगुण की प्रशंसा करनी है, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या अनुशासित बनानी है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, रात को जल्दी सो जाना है, ताकि मौनात्मक स्थितियों का दुष्प्रभाव आपके मेरे जीवन में दिखे ही नहीं। आप और हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे सहज ही खुलने लगते हैं। उस समय विशेष में परमात्मा की अनुकूलताएं आपको में जल्दी समझ में आने लगती हैं। दिन में देखिए राशि स्थितियां होती हैं, आपका हमारा कुछ बुद्धि का स्तर धुंधला होता है, उसके पीछे का कारण आपके हमारे विषय भोग होते हैं। ये विषय भोगों का अभिप्राय ही देखिए चॉइस से होता है। इसलिए आज हमने चॉइस शब्द को एक रंगीन स्थिति से दर्शाया है। आपके हमारे जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इन सभी स्थितियों का अभिप्राय देखिए राशि स्थितियों से। संसार में तो देखिए स्त्री पुरुष का आपसी आकर्षण को भी रजोगुण से जोड़ा गया, क्योंकि युवावस्था में, किशोरावस्था में देखिए, किशोरावस्था में रजोगुण पनपना आरंभ होता है, युवावस्था में परिपक्व हो जाता है। इसलिए तो विवाह का एक संस्कार रखा गया है, ताकि धर्मानुसार तन के स्तर पर ये जो आजकल लिव इन रिलेशनशिप की स्थितियां बनी हुई हैं, इनसे बिगाड़ आता है। भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में ही समझाया गया कि 5 निंदनीय स्थानों का संग मत करो। उनमें देखिए दूध, कीड़ा, मद्यपान और फिर स्त्री संग आता है। स्त्री संग के बाद की क्या स्थिति है? हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। देखिए, इन 5 स्थानों का संग होने मत से मनुष्य के जीवन में केवल पाप कर्म ही पाप कर्म होते हैं। और शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि इन सभी स्थितियों के संग से बचो, दूर हटो। इसलिए तो कहते हैं तमोगुण की निंदा करो। निंदा का अभिप्राय देखिए कोई नींद से निंदा नहीं है, कोई पदार्थों का जो आपके हमारे शरीर की अवस्था के रूप में अनिवार्य है, उनकी निंदा नहीं है। देखिए, योगी भी नींद लेते हैं, योगी भी खाना खाते हैं, योगी भी वस्त्र पहनते हैं, योगी भी घर पे कुटिया में कहीं भी रहते हैं। ये आपके हमारे जीवन की आवश्यकता है। लेकिन जब ये आवश्यकताएं सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता से जुड़ जाती हैं, तो ये राशि स्थितियां होती हैं। ये राशि स्थितियों का अभिप्राय पसंद की स्थितियों से है। जब आप जीवन में अनुकूलताओं को ही तराशते हैं, अपनी पसंद की स्थितियों में ही खोए रहते हैं, तो फिर ये राशि स्थितियां, हालांकि राशि स्थितियां आरंभिक स्तर पर जब सतोगुण की लगाम से मर्यादित रहती हैं, जिसका स्वयं ज्ञान उपदेश गीता में प्रभु श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को, लगाम को अपने हाथ में रखते हुए समझाया है। लेकिन अक्सर जब आप और हम अपनी चॉइस की स्थितियों में ही खोने लगते हैं, बहने लगते हैं। देखिए, चॉइस का अभी मैंने जैसे बताया, जैसे स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण है, देखिए ये रजोगुण का जो एक विवाह का संस्कार है, इन सभी स्थितियों को अक्सर देखिए लड़का लड़की एक दूसरे के चुनाव करते हैं, माता पिता की स्थितियों को थोड़ी उपेक्षित कर जाते हैं, शास्त्रों की स्थितियों का थोड़ा उल्लंघन कर जाते हैं। तो फिर कभी कभी परिणाम रूप में आप और हम स्थितियों का तामसी प्रभाव, लड़ाई झगड़े की स्थितियां, मन मुटाव की स्थितियां आप और हम गृहस्थ जीवन में देखते हैं, जो कभी कभी देखिए तलाक तक की एक गिरावट तक भी पहुंच जाती है। मेरे मन में कभी कभी आता है कि ये तलाक के ऊपर भी कुछ एक विशेष संबंध में प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों से संबंध जोड़ते हुए इस पर एक चर्चा रखें। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना है, क्योंकि ये राशि स्थितियां ही आपको हमें भटकाव की स्थितियों में, ये तमोगुण की स्थितियों में अक्सर लाने लगते हैं, क्योंकि ये प्रमादमय स्थितियां हैं। अक्सर आप कहीं होटल में, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, तो वहां आप देखते हो ना, यदि 4 सदस्य बैठे हैं तो चारों सदस्य के पास में वो एक मेनू सी आती है कि आपने क्या क्या खाना है। तो हम अपने मनपसंद की स्थितियों को जब विशेष स्तर पर जोर दे के महत्व देते हैं, क्योंकि मन पसंद की स्थितियां ही धीरे धीरे कब मन मर्जी का रूप धारण कर लेती है, यानी कि रजोगुण कब तमोगुण में गिराने लगता है। ये जो 3 तीर हमने मोटे मोटे से दिखाए हैं, इसका अभिप्राय क्या है? आरंभिक स्तर पे देखिए आपका हमारा ये पसंद की स्थितियां, मौज मस्ती की स्थितियां, ये आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर आदतों में गिरावट लाती हैं। गिरावट का अभिप्राय क्या है? कि बुरी आदतें पड़ने लगती हैं। पहले तीर का यही मतलब है।
और यही आदतें जब मन बुद्धि के स्तर पर आपके हमारे विचार बिगड़ने लगते हैं, यानी कि उन आदतों का आपको में मन बुद्धि के स्तर पर पुनः भोगने की इच्छा जागृत होती है, तो ये पसंद की ही स्थितियां फिर आपका मन बुद्धि के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर गिरावट ले आती है। ये दूसरे तीर का मतलब है। और तीसरे तीर का मतलब क्या है कि जब स्थूल शरीर के स्तर पर आदतें बिगड़ती हैं तो आपका हमारा कर्माशय बिगड़ता है, मन बुद्धि के स्तर पर बुरे विचार बनने लगते हैं। ये सभी स्थितियां फिर मानसिक स्तर से पहुंचती हुई कार्य शरीर में आपका हमारा कर्माशय भी बिगाड़ती हैं, आपके हमारे संस्कार भी बिगाड़ते हैं। यानी कि कुल मिला के कारण शरीर एक तीसरे तीर के रूप में एक गिरावट की स्थिति को पकड़ लेता है, जिसके फलस्वरूप आपके हमारी स्थूल शरीर के मरने के बाद वे फिर ये गिरावट की स्थितियां, अधोगति की स्थितियां ही सहज ही आपके हमारे जीवन में कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत बनने की संभावना प्रबल हो जाती है, मजबूत हो जाती है। इन सभी स्थितियों को ही मैंने परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से एक चित्र को एक सही दिशा देते हुए रंगों के द्वारा प्रकृति के 3 गुणों की लक्षणों के आधार पर इस वीडियो को एक दिशा दी है। इन संकेतों को आपको में समझना होगा, यानी कि हम सभी भाई बहनों को अपनी पसंद या अपनी चॉइस से ऊपर उठते हुए शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित, अनुशासित, संतुलित बनानी चाहिए। यही ज्ञान उपदेश गुरु देते हैं। और इन दोनों स्थितियों का चिंतन मनन जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करने लगते हैं, क्योंकि शास्त्र तो बार बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में जगो। ये जगने की स्थितियों का अभिप्राय सत्वगुण विकसित करने की स्थितियों से है। जैसे आईएएस की परीक्षा पास करने के लिए आपको में प्रिलिमिनरी टेस्ट पास करना अनिवार्य होता है, अन्यथा आप मुख्य परीक्षा में बैठने के अधिकारी ही नहीं। ठीक इसी तरह परमात्मा से संबंध जोड़ने के लिए, परमात्मा तो देखिए विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है, उस सत्ता से जुड़ने के लिए आपको में सात्विक स्थिति मजबूत करनी होती है, शास्त्र सम्मत दिनचर्या रखनी होती है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है, अपने जीवन को अनुशासित जीना होता है। तभी आपके मरीज ये जो राशि स्थितियां हैं, पसंद की स्थितियां हैं, इनसे आप उचित दूरी बनाए रखते हैं, जिसके फलस्वरूप तमोगुण में गिरने का प्रश्न ही नहीं होता। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन चॉइस की स्थितियों में ना उलझते हुए आपको में ऊपर की स्थितियां बनानी है, यानी कि आपकी जो मैंने सफेद रंग से बनाया है, आपको में ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, गुरु के प्रवचनों को सुनना है, शास्त्रों का स्वाध्याय श्रद्धा पूर्वक करना है, ताकि आपका हमारा स्थूल शरीर सात्विक बने, अनुशासित रहे, मन बुद्धि के स्तर पर अच्छे अच्छे विचार आए और कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनते हुए आपके मेरे आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुले। हम क्रमशः कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों की ओर बढ़ने लगे। यही आपके हमारे जीवन की एक आध्यात्मिक कमाई है, जिसको केवल आप और हम मनुष्य योनि में ही अर्जित कर सकते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, अपनी पसंद चॉइस की स्थितियों से ऊपर उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी आज की चर्चा संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई, आपके मन में कोई प्रश्न हो, या मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, या कही गई बातों पे ही आपकी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। अब इस चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं और आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।